हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स जो कि हम चैप्टर फर्स्ट के स्टार्ट करेंगे। एंड कुछ न्यूमेरिकल्स आज करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स कल करेंगे। कॉन्सेप्ट्स मैंने जो थे वो कल आपको करा दिए थे एंड मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, मीन्स जो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आई एम फॉलोइंग टीके गोयल। आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। हालांकि जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको मोस्टली सभी बुक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। राइट, चलिए, तो आपको मैं कुछ 6 से लेके 7 टाइप्स के क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपको करने हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब मैंने आपको समझा दिया था। फॉर्मूलेज जो थे वो आप लर्न कर लेना, मेथड्स लर्न कर लेना। ठीक है, चलिए, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। एंड ये आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा, अनन्या, भावी एंड चांदनी। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 41 है डीके गोयल का। अगेन आई एम टेलिंग यू कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊंगी। पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो चैप्टर है वो ये 9 to 10 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अनन्या, भावी एंड चांदनी पार्टनर्स हैं। कैपिटल इनकी है 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। नाउ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हुआ है कि अनन्या और चांदनी को, दोनों को, क्या वर्ड है, ईच, दोनों को ही मंथली सैलरी मिलेगी 1500। आपको कुछ नहीं आता, आप 1500 मल्टीप्लाई 12 कर दीजिए वर्किंग नोट्स में, स्टिल यू विल गेट द मार्क्स। भवी को सैलरी मिलेगी 4000 पर एनम, यानी कि पूरे साल की। देन जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 80,000 का, जो कि डिवाइड होना है पार्टनर्स में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। अब वो ये बोल रहे हैं कि ये प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। ठीक है, दे आर सेइंग कि प्रॉफिट डिवाइड कर दिया गया और ये नहीं दी गई, मतलब अनन्या और चांदनी को सैलरी नहीं मिली और भव्य को भी सैलरी नहीं मिली, भवी को भी सैलरी नहीं मिली। तो अब हमें क्या करना है, मीन्स पूरा अकाउंट वगैरह दोबारा से रीओपन करने की बजाय दे आर सेइंग कि आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो और जो भी ये मतलब ओमिशन हो गया है, जो भी गलती हो गई है, उसको आप सही कर दो और वर्किंग नोट्स बनाओ। सो ये क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट क्वेश्चन। सो इस तरीके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आई होप आपने देख लिया होगा। थोड़ा सा आप भी वर्किंग नोट्स वगैरह बनाते हुए चले। अब देखिए, आपको क्या करना है, एक बनाना है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये आपने बना दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स। थोड़ी राइटिंग मेरी फास्ट है इसलिए थोड़ी सी बेकार भी आ जाती है। मैं अनन्या का ए लिख रही हूँ, भवी का भी लिख रही हूँ और चांदनी का सी लिख रही हूँ और इधर मैंने लिख लिया टोटल। सबसे पहले इनको देखिए, इसका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। एक मिनिमम जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है वो वाला क्वेश्चन आता ही आता है। जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है, इसका मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, जो चीज़ पार्टनर्स को मिलनी चाहिए, है ना, वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट। मीन्स जो पार्टनर्स की इनकम है और जो पार्टनर का खर्चा है यानी कि एक्सपेंसेस हैं वो होने चाहिए डेबिट। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो, हमने उनको सैलरी नहीं दी है ना, हम उनको सैलरी देना भूल गए, यही हमने पढ़ा था। देखो दोबारा आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि अनन्या और चांदनी को सैलरी मिलनी थी और भवी को भी सैलरी मिलनी थी और हम दोनों विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि हम क्या देना भूल गए, हम दोनों को, तीनों को एक्चुअली में, अनन्या को, भवी को और तीसरी कौन है, चांदनी, तीनों को ही सैलरी देना भूल गए, है ना। अब हमने अभी देखा कि अनन्या को और चांदनी को, देखो ध्यान से, अनन्या को और चांदनी को 1500 रुपये प्रति महीना। तो आई थिंक 1500 इंटू में 12 सबको लर्न होना चाहिए दैट 15 12 जा कितना होता है, 180 और 20, है ना, 30 नहीं, 15 12 जा 180 और 20, यानी कि 18,000 रुपये किसको मिलने हैं, अनन्या को मिलने हैं और चांदनी को मिलने हैं। तो अनन्या को 18,000 रुपये मिलने हैं और चांदनी को 18,000 रुपये मिलने चाहिए। भवी का क्या पढ़ा हमने, देखो ध्यान से, दोबारा से क्वेश्चन देखो।
भवि को 4000 पर एनम, यानी कि पूरे साल के 4000 मिलने चाहिए। अब ये क्या होना चाहिए, इनको क्रेडिट होना चाहिए ना। हमें क्या करना चाहिए, जो इनकी इनकम है उसको क्या करना चाहिए, क्रेडिट, जो इनके खर्चे हैं वो डेबिट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से आप करें। सैलरी उनको क्रेडिट होनी चाहिए इतनी, यानी कि हमें पैसे कितने चाहिए, 18 + 18 36 + 4, हमें चाहिए 40,000 रुपये। अब ये 40,000 रुपये गए कहाँ भाई, 40,000 रुपये पार्टनर्स को ही तो मिल गए। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रॉफिट जो था, जो 80,000 का प्रॉफिट था, वो उनमें डिवाइड कर दिया गया 3:3:2 में, बिना उनको सैलरी दिए हुए। यानी कि 80,000 में से जो 40,000 रुपये हैं वो भी तो इन्हीं को मिले होंगे। तो वो 40,000 हमें इनसे वापस मंगाने हैं। तो जो 40,000 रुपये हमें इनसे वापस मंगाने हैं, उसको प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमें इनसे वापस मंगाने हैं वो हम क्या करेंगे, डेबिट। यानी कि हमें इनसे 40,000 रुपीज़ वापस मंगाने हैं। कैसे मंगाने हैं, जिस रेशो में इनको मिले थे। किस रेशो में मिले थे, ये देखो 80,000 रुपये किस रेशो में मिले थे, 3:3:2 में। यानी कि 40,000 भी किस रेशो में मिले होंगे, 3:3:2 में। ठीक है, 3:3:2 का मतलब 3 में इन तीनों का टोटल, 3 + 3 6 + 2 8, यानी कि 3/8 3/8 2/8। तो 8 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करें, थोड़ा वर्किंग नोट में करके दिखा देती हूँ एक, बाकी ये सब फास्ट होना चाहिए। 3/8 ऑफ 40,000, यानी कि 8 5 जा 3 5 जा 15,000 रुपये। तो कितना आ गया यहाँ पे, 15,000। यहाँ पे भी 8 5 जा तो 3 5 जा 15, और 8 5 जा तो 2 5 जा 10। ये हमें क्या करने चाहिए, डेबिट करने चाहिए। अब आप नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो भाई, 40 में से 40 गया, कुछ नहीं है। अब 18 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 3,000 का। 4 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 11,000 का। 18 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 8,000 का। कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट। ये देखो ना, ये रहा ना क्रेडिट। कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट। कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट। ये तीनों क्रेडिट है, ये तीनों क्रेडिट है, ये तीनों डेबिट है, ये तीनों डेबिट है। जो ज़्यादा है डेबिट, जो ज़्यादा है क्रेडिट, जो ज़्यादा है क्रेडिट। यानी कि ये अपना क्या होगा, 11,000 क्या होगा, डेबिट, और ये दोनों क्या होंगे, क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट बराबर बैठ रहे हैं, 3 + 8 11 और 11। तो एंट्री अपनी क्या हो जाएगी, अनन्या अकाउंट डेबिट, सॉरी भवी अकाउंट डेबिट टू अनन्या टू चांदनी। ठीक है, तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी कि भवी टू अनन्या टू चांदनी। आई होप इट्स क्लियर। एक बार आपको सॉल्यूशन में दिखा देते हैं, या फाइनल एंट्री देखोगे तो ये देखो, आपने ऐसे बना दिया, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, डेट अप्रैल, पर्टिकुलर्स भव्य टू अनन्या टू चांदनी। 11,000 रुपये जो थे उसमें से 3,000 अनन्या को मिल गए और 8,000 चांदनी को मिल गए। अब ये क्वेश्चन मैं आपको देकर जा रही हूँ, ये आप क्वेश्चन देखेंगे, आप सबकी बुक में भी होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 43 है। ठीक है, कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस में हो। एक बार आप इसको यहीं पे स्क्रीनशॉट लेकर ट्राई करें और बाद में इसको बुक से देखें, या फिर कल मैं यहीं से शुरुआत कराऊंगी। तो एक्चुअली आज था तो मैराथन लेने के उसमें, लेकिन क्योंकि संडे है तो कुछ काम हो गया, तो इसको अब हम कल करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि अपने जो डेज़ रहने वाले हैं वो 45 डेज़ की स्ट्रैटेजी रहेगी, और हम हर चैप्टर को 5 डेज़ देंगे तो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने पास बुक 3 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका चैप्टर 1 का एक आपको टेबल लर्न करना है। आई थिंक चैप्टर 3 चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 2 से ज़्यादातर क्वेश्चन आता नहीं। कंपैरेटिव और कॉमन साइज़, ये एक एक दिन के चैप्टर्स हैं बस। ठीक है, तो इनको मैं 1 डे ही दूंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर्स जो हैं वो आप कैसे 45 डेज़ में 5 × 9 में कवर करोगे, तो हम इस तरीके से कवर कर देंगे। सो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा एंड लिखिएगा। अगर आपका हो जाता है, होना तो चाहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो आपका मैंने एक बार वीडियो में गलती से कह दिया था, 24 फ़ेब का है। ठीक है, सो आज 4 जनवरी है ना, ऑलमोस्ट आपके पास 50 डेज़ के अराउंड है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।